औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया और मेरे चैनल पे आए। जज़ाकल्लाह। पुदीना बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बड़े सगीर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। पुदीना काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, किचन में इस्तेमाल होने वाला है। इसकी चटनी बड़ी इसकी खुशबू की वजह से मशहूर है और बड़ा हाजमा अच्छा रखता है। तो उसके हवाले से कि सबको पता तो है कि पुदीना क्या चीज़ है, लेकिन पता नहीं है कि इसकी अफादियत क्या है, इसका मिजाज कैसा है, ये कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि पुदीने की चटनी के क्या फ़ायदे हैं, पुदीने के क्या फ़ायदे हैं, इसका मिजाज क्या है। तो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंची रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पुदीना पुदीना का जो मिजाज है ये गर्म खुश्क है। अक्सर देखा गया है, अक्सर पेशेंट मेरे जो ऑलरेडी गर्मी होती है तो कहते हैं कि जी हकीम साहब हमने तो पुदीना यूज़ किया है। तो बहुत गलत कंसेप्ट है कि लोग समझते हैं कि पुदीना ठंडा होता है। पुदीना ठंडा नहीं होता, पुदीना गर्म होता है और खुश्क होता है। कि ये गर्मी भी करता है, खुश्की भी होता है, लेकिन ये उस हद तक गर्मी नहीं करता जो नुकसानदेह हो। ये दर्जा दोम में है, दर्जा अव्वल में नहीं है। ये जिस बंदे को मैदे का मतलब है, खट्टी डिकारें आती हैं, बदहजमी है, गैस है, अफारा है, गैस खारिज नहीं होती, वो पुदीने की चटनी और उसमें बराबर मिकदार में अनारदाना दोनों को मिक्स करके अगर खाने के बाद ये चटनी इस्तेमाल करें तो मैदे की बदहजमी, कब्ज़, गैस, रिया, इसके हवाले से इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने से कोई टेंशन नहीं रहेगी। और मैं साथ बताता चलूँ, जिनके दांत में मतलब कि दर्द हो जाता है, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, और वो दांत के नीचे, दाढ़ के नीचे पुदीने के पत्ते रखें 4 से 5 मिनट, तो दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द ख़त्म हो जाएगा। कान में कीड़े पड़ जाते हैं, कान के कीड़ों के लिए ये इसका आप रस डाल सकते हैं, मतलब 3 से 4 कतरे पुदीने का रस डालें कान में, तो पुदीने की बू से बाहर निकल आएंगे। इसका और बड़ा फ़ायदा है कि घर में अगर चूहे हैं तो पुदीना फैला दें घर में चारों कोनों पे, तो पुदीने की बू से चूहे गायब हो जाएंगे। पुदीने का किसी में खाना हजम नहीं होता और भूख नहीं लगती, भूख लगाने के लिए पुदीना इस्तेमाल में लाएं। तो ये भूख खूब लगाता है, जिगर को तहरीक देता है और सुस्ती कायली को ये ख़त्म करता है। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मतलब कि आप पुदीने का अर्क निकालें, मतलब कि उसका वो जूस निकालें, वो आपने ग्राइंडर में डालना है पत्ते, तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो पानी महफूज कर लें। वो पानी अज़ू खास के ऊपर लेप करके अगर हम बिस्तरी की जाए तो हमल नहीं ठहरता, क्योंकि पुदीने की जो रस है इसमें ऐसे एक्सट्रैक्ट हैं जो कीड़ों को मार देते हैं, जो जरासीम हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म को डेड कर देते हैं वक्ती तौर के लिए, और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। बाज़ का जिनकी जिल्द सेंसिटिव है, जिन लड़कियों की, जिन औरतों की, अगर आपकी शरीक हयात की जिल्द सेंसिटिव है तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप पुदीने का शरबत इस्तेमाल करें, मतलब कि पुदीना और अनारदाना ये दोनों को मिक्स करें, तो ये मैदे को भी ताकत देगा, मैदे में हरारत पैदा करेगा, दिल को भी ताकत देगा। जिनका दिल डूब जाता है, दिल घबराता है, बेचैनी रहती है, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है कि वो पुदीने का लाजमी इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन चटनी मैंने आपको बताई है पुदीना और अनारदाना, ये दोनों मिक्स करके आप खाते रहें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिलेंगे। अगर आप दिल के बाल बांधे हैं, पुदीना, अनारदाना और इसके साथ अदरक का पेस्ट, मतलब कि अदरक का पेस्ट बना के इसमें मिक्स कर लें, तो ये चटनी खाएं तो इससे दिल के बाल भी खुल जाते हैं और दिल की धड़कन भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये जिस्म में किसी भी किस्म की बादी नहीं रहने देगा। बलगम, जिन हजरात को बलगम रहती है, छाती में जकड़न रहती है, छाती जमी रहती है, वो पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें, पुदीने को इस्तेमाल में लाएँ तो इंशाल्लाह जो बलगम है वो खारिज होगी,
اور بلگم پکنا شروع ہو جائے گا، بلگم پک کے خون میں شامل ہوگی، کچی بلگم نہیں رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، جن کو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔